छोटी सी बात मुझे याद आ रही है प्रेमियों। काल के भेजे हुए दूतों का परचम किस प्रकार से होता है। एक महिला जिसका पति कपड़े का व्यवसायी था और वो सत्संग में जाया करती थी, तो जब सत्संग में जाने के बाद वापस आती थी तो उसका पति पूछता था तू कहाँ गई थी। वो कहती थी मैं सत्संग में गई थी। सत्संग में गई थी, वहां तू क्यों जाती है? कि मैं इसलिए जाती हूँ, वहां गुरु जी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। कहने लगा क्या बातें बताते हैं? वो कहते हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए। और भी पागल, हमने तो ये कहिए कि चोरी करे कर, हम तो उससे ये कहेंगे चोरी करा कर, ये बात तो हम ही बता दे करेंगे, दुकान पर ही आ जाएगा। उनकी नहीं, वो बहुत अच्छी अच्छी बात। तो वही तो हम पूछ रहे, बता तो सही, कहा अच्छी अच्छी बात बता को बहुत अच्छी बातें बताते। अरे तो वो बता तो सही। उन्होंने कहा किसी दिन तुम्हें पाला पड़ जाएगा। उनकी पाला पड़ जाएगा। समय गुजरता गया प्रेमियों। एक दिन एक घास खोद करके घसेरा आ रहा था और उसके सर पर घास का भारी बोझ था और सड़क से जा रहा था। वही कपड़े के व्यवसायी दुकानदार अपनी दुकान के अंदर बैठे हुए थे। धूप पड़ रही थी तेज। सेठ जी के ऊपर से पंखा चल रहा था, साइड में से कूलर चल रहा था और दुकान में एसी भी चल रहा था। और वो घास वाले भैया ने घास पटक के और दुकान के अंदर आकर के पंखे के नीचे खड़ा हो गया। सेठ जी ने सोचा कोई कपड़ा पड़ा लेने आया होगा। जब वो खड़ा रहा, सेठ जी ने कहा भैया क्या बात है? कि बात का सुनाए। सेठ जी ने ठंडो है रहे हो, धूप में आयो तो वे पंखा, तू बाहर निकल, तुझे कपड़ा भी लेना नहीं है। और यहाँ उसने बहुत कहा कोई मेरे नहीं यहाँ लगते तो सेठ जी तुमने पंखा चला रखो ना, वो चल तो रहे ये मैं हूँ थोड़ा ठंडो है लो। उनकी तू बाहर निकल, कान पकड़ के उसको बाहर निकाल दिया। उसने सोचा अब तो तुझे मुझे बताना ही पड़ेगा। और योजना बनाता हुआ घर जाकर के पहुंचा और घास को पटक दिया। सोचने लगा इस बनिया ही देख लो है। तो सामने बैठे तो कारपेंटर वो लकड़ी छीले चारपाई के पाई बना रहे थे। सुकून के पास जाकर के बोला ताऊ, हाँ एक लकड़ी की मैना बना दोगे, एक लकड़ी की चिड़िया बना दोगे? मैना उनकी बना देंगे, लेकिन 8 आना पैसा लगेंगे। वो 8 आना ना चाहिए, 1 रुपया लग जाए, तुम बना देता हूँ। अरे लकड़ी की छील के नहीं है, चोंच सी बनाए के ले और वो चिड़िया बना दी। अब उसको लेकर के चिड़िया को और ऐसे धर के और वहीं पहुंच गए। वहीं पहुंच के पंखा के नीचे जाके खड़ो है वो। सेठ जी ने तू फिर आएगा रे? अरे मेरी तो कोई बात ना है सेठ जी, ये चिड़िया बड़ी अकुला रही, प्यास के मारे गर्मी मरी जा रही। उनकी बहन चिड़िया लकड़ी है ये, वो लकड़ी ना 2 दिन से तो भूखी है सेठ जी के और बहुत व्याकुल है रही। मैं या वजह से ले आयो। क्यों पागल बनावे, दिखाइयो रहा उड़ जाएगी, क्या कर रहे हो? उड़ जाएगी के? उनकी उड़ कैसे जाएगी? ये तो चिड़िया तो लकड़ी की है भाई, उनकी लकड़ी की ना गया असली की है। 2 दिन से चारों ना मिलो भाग जाएगी के। उनके वो बेवकूफ पागल मत बनावे, हम पागल ना बना रहो सेठ जी। ये चिरौंजी खाती है रोज, 2 दिन से मिली ना है और गर्मी से व्याकुल है रही है। सेठ जी बोले तू पागल, हम पागल? ये उड़े ना आया को मतलब बिल्कुल ना उड़ सके, लकड़ी की है, उड़े ना आए ना उड़ाई। चिरौंजी ना खाएगी ये? बिल्कुल ना खाएगी। ले आ जाओ, शर्त लगा लो, अगर के आज न उड़े और न चिरौंजी खाए ले तो या तो बड़ी बात तो हुआ है, तुम मेरी गर्दन काट दही और बोलो या तो बड़ी का है सके। और अगर ये उड़ गई और या ने अगर चिरौंजी खा ली तो मैं हूं सेठ जी तुम्हारी गर्दन काट लूंगा। यह बात तो ध्यान रखियो। बस सेठ जी ने कही लकड़ी की है,
जे उड़ेगी ही ना। चला जा, शर्त लगा, शर्त लग गई, शर्त और उनकी अब तो छोड़ूंगा तो जब चिरौंजी तो मंगाओ। चिरौंजी मंगाई गई, चिरौंजी डाली गई। अब खा, अब वो खाए वो तो लकड़ी की, उनकी सेठ जी अब करे सारा सेठ जी लकड़ी किया के खाएगी ही ना। सेठ जी कि कल तक तो खूब खा रही, आज तो दिन कैसे ना खा रही, खूब खाएंगी कल तक। अरे तू हृदय को उड़ जाएगी ना। सेठ जी की तो उड़ी उड़ाए भाई। सेठ जी अब करे ससुर जब शर्त हार हुआ। सेठ जी शर्त तो मैं हारी गई, पक्की हारी, तुम मेरी गर्दन काट लो। सेठ जी ने कही गर्दन क्यों काट ले भाई, गर्दन काट के क्या हमें जेल जाना है? हम जीत गए, तू हार गया। सेठ जी गर्दन तो तुम्हें काटनी पड़ेगी, ना काटोगे तो तुम्हारी है गई, अगर कि कछु खाने को मांगेगी मेरी तो है ना। ये तो तुम्हारी है, नहीं तो काट ले। सेठ जी बोले कैसे काट ले, काटे तो जेल जाऊंगे। और बोलो ये तो कलाकंद मांग रही है, और नहीं कलाकंद मांग रही है, जा पहन काट लो तो तुम्हारी है, मेरी तो है ना। सेठ जी ने कलाकंद मंगवाए और जिसके कलाकंद खपाए। जीव होटल पे घुमा के बोले सेठ जी चटपटे गुड़िया को मन कर रो है, चटपटे को मन कर रो है, तू मेरे सुधर बाहर निकल, काट लो, तुम्हारी है मेरी तो है ना। बस रोज उसकी यही गति हो गई कि सेठ जी कमा में सो वही खवाए। सुबह कोई आ जाए, सेठ जी याको तो याको मनु कर रो है, नहीं तो काट लो तुम्हारी है। अब सेठ जी सेठानी को बिठा करके कहने लगे भाई अब जरूरत है सेठानी। सेठानी बड़ी गुरुजी कह कर आई, अब गुरुजी ला काम आएगा भाई, मोह छोड़वाया काल के दिन मैं कैसे बचूं। सेठानी बोली तुम ऐसे पतले कमजोर से कैसे हो जा रहे हो, ना रोटी खाओ ना पानी पियो। अरे तो अपनी पड़ रही है, जो कमाऊं सब वही दियाऊं, क्या बात है, ऐसे ऐसे बात है। मान की वो सोच में पड़ गई, गुरुजी हम क्या कर लेंगे। पर जी देखो सेठ जी चली है, गुरुजी याऊ को सॉल्व निकाल लगे। अगले दिन सेठ जी दुकान बंद करके सेठानी के संग गुरुजी के पास पहुंच गया। गुरुजी सतनाम पैर छुए, आप तो सेठ जी आ गए। गुरुजी ने कहा तो सेठ जी आ गए। सेठ जी अंदर ही अंदर सोच रहे आए का नो ही गए, बना हुआ है गुरुजी, हम हमारी समस्या को निदान करो। तो उनकी क्या बात है, बात है ऐसे ऐसे शर्त है गई और वो गर्दन हम जीत गए, अब काटे तो गुरुजी हम जेल जाऊंगे, और ना काटे तो रोज खाई रहोगे तो हम तो बड़े परेशान। गुरुजी बोले अच्छा एक काम करो, तुम्हारी जेब में 20,000 रुपया है, तो उनकी जेब में 50,000 है। पर बोले भैंस तो है सब जगह लुटेरे ही। हाँ भैया वहाँ थोड़े थोड़े करके लुट रहे, यहाँ तो एक संग 20,000 मांगे बाबा। गुरुजी ने कही 20,000 नहीं, तुम हमें 10,000 दे जाओ, और नहीं भी हम तुम्हें कल वापस कर देंगे, लेकिन 10,000 तुम्हारे पास और होने जरूरी है। उनकी वो कैसे, तुम हमें 10,000 दे जाओ और 10,000 वहाँ कल दुकान खोलो, और जैसे ही वो आवे बस उन्हें गिनी हो तुम। तो वो कह के कलाकंद मांग रही है, तुम एक देर शांत है और रुपया गिनते रही हो तुम। बस फिर क्या था, समझ सूत्र आ गया हाथ, और सेठ जी ने अगले दिन दुकान खोली और जाके झाड़ू वाड़ू लगाई। बाबू तो मौका देख रो आ गए सेठ जी, आ गए आके बोलो सेठ जी उनके यहाँ बैठ जा। सो रुपया ने गिनवे, सेठ जी रुपया गिनने होगी, कलाकंद मांग
रही है, आज कलाकंद खा ले और बर्फी खाए ले और जो खाना हो आज खाए ले। आगे मैंने बेच दी है, आगे मैंने बेच दी है। 10,000 एडवांस ले आया हूं पूरे नाए, नहीं वो कल ही ले जाते। आज आएंगे 10,000 एडवांस ले आया हूं कि जो है, और 10,000 दे जाएंगे और ले जाएंगे गुरुजी। वो आने को यही की नुहा यही की तो फिर क्या था गुरुजी, सब्जी काटने वाली छुरी चोंच ऊपर को करके जेब में से बाहर को निकलती वही धर के चले आए। और वही 10,000 सेठ जी दिया लायक ने। सेठ जी तो बोले सेठ जी ले गिन लो बाकी के अपने, और लेके निकाल के वह छुरी और कहाँ जल्दी बताओ हमें और लानी है, जगह थे और तो लानी है। और वो एकदम भाई ने को तो धंधो बाबा को तो धंधो एकदम पामंतर पड़ गो कलाकंद गुरुजी। हाँ हाँ भैया क्या बात है? गुरुजी मोए का मैंने तेरे सामने 20,000 लगाता है भैया। भैया मेरो कहा वो मोए, आप तेरी बात कर लेना दोनों, मो तो बात मत करियो। बन के गुरुजी कोई युक्ति है कैसे हो गुरुजी? हाँ युक्ति है, 20,000 को तो काम करना पड़ेगा गुरुजी इनके यहाँ सेठ जी की दुकान पे, और अपने घर खा के आवेगो, यहाँ काम करेगा, और फिर वो आगे बाद में आश्रम की सेवा देनी पड़ेगी। तो बख्शी जाए नहीं वो, और काट के लानी वो, लेट मत करे। वो आनके गुरुजी तो युक्ति के बल पे बना देते हैं उसको।